हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है गुडविल। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर है हमारा इस कोर्स का। तो गुडविल का मीनिंग क्या होता है, पहले आपको मीनिंग जानना ज़रूरी है इसका। गुडविल का मीनिंग होता है बच्चों, गुडविल इज एन intangible asset which places an enterprise at an advantageous position due to which the enterprise is able to earn higher profits। मतलब क्या हुआ, बोला गया कि गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। ये बात तो हमें पता है, आपको पता होनी चाहिए कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, विच प्लेसेस ऑन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजेस, जो कि एक ऐसा एडवांटेज होता है किसी एंटरप्राइज का, ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट, जिसकी वजह से कोई भी एंटरप्राइज है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल अगर दूँ तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऐसा समझिए आप, एक ये मोबाइल है और ये भी एक मोबाइल है। ये मोबाइल है, इसका नाम है, चलिए इसका नाम हम रखते हैं माइक्रोमैक्स। ठीक है, और ये वाला जो मोबाइल है ये है एप्पल। मैंने आपसे बोला कि आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है कि आप जो मर्जी फ़ोन इनमें से ले सकते हो, या तो आप माइक्रोमैक्स का फ़ोन ले लो या आप एप्पल का फ़ोन ले लो। तो आप बच्चों कौन सा फ़ोन लेना प्रेफर करोगे? 10 बच्चे बोल रहे हैं, 10 में से 10 बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो एप्पल का फ़ोन लेंगे सर। तो जिन 10 बच्चों ने ये एप्पल का फ़ोन चुना, उसको चुनने का जो रीज़न था उसी को गुडविल बोला जाता है। इस कंपनी की गुडविल बढ़िया है, इसीलिए बच्चों ने इस वाले फ़ोन को चूज़ किया। ठीक है, कुछ लोग माइक्रोमैक्स भी लेंगे जिन्हें एप्पल के बारे में पता ना हो। ठीक है, तो ये गुडविल होती है इसकी इन दो फ़ोन में कंपेयर करने के बाद। या अगर 10 फ़ोन भी मैं रखूँ तो उनमें से जो बेस्ट कंपनी का होगा वो बेस्ट कैसे बना, क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं, नीड फॉर वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या नीड है, मतलब क्यों हम गुडविल को कैलकुलेट करें, इसकी नीड क्या है? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेकंड, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई चेंज आता है तो भी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। थर्ड, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज, यानी अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो भी हमको गुडविल निकालनी पड़ती है। ठीक है। फोर्थ,
व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, अगर पार्टनरशिप फर्म अगर बेची जाए तो उस टाइम पे भी गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। फिफ्थ भी लिख लेते हैं एक और, व्हेन टू और मोर फर्म एमलगमेट, इस वर्ड का क्या मीनिंग है एमलगमेट का, ये आप बच्चों ग्रेजुएशन में सीखोगे। फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि एमलगमेट मतलब होता है जब दो कंपनी मिल के कोई बिजनेस करती है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है एमलगमेट। ठीक है, क्लियर है। कब कब हमें गुडविल की कैलकुलेशन चाहिए होती है, तो वो ये रीजंस हो सकते हैं, हालांकि और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट, एफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब जितना अच्छा आपका मैनेजमेंट होगा आपकी कंपनी उतना अच्छा काम करेगी और उतनी अच्छी ही फिर उसकी गुडविल होगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट अगर अच्छा हो तो गुडविल अच्छी होती है। सेकंड, फेवरेबल लोकेशन, लोकेशन भी एकदम फेवरेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर आप जम्मू कश्मीर में सर्दी के मौसम में आइसक्रीम की फैक्ट्री अगर आप स्टार्ट करोगे तो वो बिल्कुल लोकेशन सही नहीं होगी उस फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। थर्ड, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब अगर आपका बिज़नेस अच्छा खासा बड़ा है और आपने उसको लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट वहाँ करी हुई है तो ये भी आपकी गुडविल को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। फोर्थ और इम्पॉर्टेंट जो हर कोई देखना चाहता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो उसकी गुडविल खुद ब खुद ठीक होगी। फिफ्थ है मार्केट सिचुएशंस, मार्केट में किस हिसाब की सिचुएशंस चल रही हैं, आपका प्रोडक्ट वहाँ चलेगा या नहीं, ये भी इफेक्ट करता है कि आपकी गुडविल कैसी रहेगी। ठीक है, तो ये तो थे कुछ हमारे इसके फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को। चलिए अगला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैसे, कितने टाइप्स या कितने बार क्लासिफाई किया गया। तो बच्चों दो तरीके की गुडविल होती है। फर्स्ट वन इज परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल, इसका मतलब क्या होता है, ऐसी गुडविल जो कोई कंपनी परचेज करती है, ऐसी कंपनी को या ऐसी गुडविल को परचेज गुडविल बोलता है। जैसे कि परचेज्ड गुडविल इज दैट गुडविल, गुडविल को शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों में, फॉर विच द फर्म हैज़ पेड कंसिडरेशन, यानी गुडविल खरीदने के बदले में, कंसिडरेशन मीन्स होता है बदले में, गुडविल को खरीदने के बदले में कुछ दिया हो, जैसे कि कैश या फिर कोई काइंड या कुछ और। ठीक है, तो परचेज गुडविल का मतलब आप समझ गए।
ठीक है, चलिए इसके बारे में एक आध दो पॉइंट और लिखते हैं। जैसे कि ये जो गुडविल होती है, दिस गुडविल इज़ जनरली अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज्ड का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चों फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट होता है, वैसे इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज होता है। यानी दोनों का मीनिंग सेम है, यानी वैल्यू में कमी आ जाना। विद इन 10 years और विद इन द लाइफ ऑफ गुडविल। ठीक है, यानी जो भी हमारी गुडविल होती है वो जनरली 10 साल में या फिर उसकी लाइफ में अमोर्टाइज हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और एक और बात ये इम्पोर्टेंट है, इट इज़ एन एसेट फॉर द कंपनी। इसका क्या मतलब हुआ? यानी अगर मैं गुडविल ख़रीदूँगा तो मैं अपनी बैलेंस शीट में उसको एसेट साइड शो करूँगा, ये मेरे लिए एसेट माना जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बातें? तो ये तो हो गई परचेज्ड गुडविल की बात। इसके बाद चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। आप ये नोट डाउन कर लो तब तक वीडियो पॉज करके। ठीक है, आपने कर लिया होगा। चलिए फिर हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हम करेंगे बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1, नोट डाउन कर लो आप अगर आपके पास बुक नहीं है तो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है, अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ श्री शिवम फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख रुपए पेबल बाय चेक। चेक से पे करा जाएगा। द एसेट एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटी टेक ओवर आर, कि एसेट्स जो हमने एक्वायर किए और जो लाइबिलिटी टेक ओवर करी वो इनकी लिस्ट दी हुई है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक है, चलिए बच्चों आपको इसके लिए ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं इलस्ट्रेशन 1 करा रहा हूँ। जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो जनरल एंट्रीज में बच्चों जो भी एसेट आपके पास आए वो डेबिट, और जो भी एसेट या फिर जो भी लाइबिलिटी आपने ली वो क्रेडिट। तो जैसे इस क्वेश्चन में फर्नीचर हमने खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। उसके बाद लिखा हुआ इन्वेंट्रीज 7.5 लाख रुपए, तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। अच्छा, फर्नीचर जो था वो था 10,000 का और इन्वेंट्री थी 7,50,000 रुपीज़ की। फिर है बच्चों डेटर्स, तो डेटर्स भी एसेट है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000। फिर बच्चों लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे लाइबिलिटीज़ लिखूंगा, जैसे कि क्रेडिटर्स गिवन है। क्रेडिटर्स हैं बच्चों 5,20,000 रुपये के। उसके बाद मेरे को सैलरी पेबल, तो जिसके भी आगे पेबल्स लगता है वो लाइबिलिटीज़ ही होती हैं, वो है 75,000। और फिर लास्ट जो हमारी लाइबिलिटी है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 15,000। तो ये मैंने कुछ एसेट्स लिए और ये कुछ लाइबिलिटीज़ टेक ओवर करी। ठीक है, तो अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, हमारे जो एसेट्स हैं वो 9,10,000 है, और जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं ये अभी कम है, लेकिन इसमें हमको एक और चीज़ लिखनी पड़ती है जो कि होती है परचेज़ कंसिडरेशन। यानी 2 में हमने कितने में बिज़नेस ख़रीदा। तो आप देखोगे हमने शिवम से ख़रीदा था तो उसका नाम आएगा, शिवम का नाम आएगा, और कितने में ख़रीदा वो अमाउंट आएगी। परचेज़ कंसिडरेशन वाली अमाउंट आती है, आप चाहो तो यहाँ लिख लेना। ठीक है, अब आप देखोगे आपके लाइबिलिटीज़ का टोटल ज़्यादा है, तो वो कितना ज़्यादा है ध्यान से अगर आप समझोगे तो 11,10,000, और यहाँ कितना हो रहा है 9,10,000।
10,000, तो कितना बचा यहाँ पे? अभी भी 2 लाख का बैलेंस बच गया। तो आपको ये जो 2 लाख का बैलेंस है इसको शो करना पड़ता है बच्चों गुडविल नाम से, गुडविल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर लिखोगे। ये होती है बच्चों परचेज्ड गुडविल। माना ये जाता है कि मैंने कुछ एसेट्स खरीदे उस कंपनी के और लाइबिलिटीज़ खरीदी, और उसको जब मैंने पैसा पे किया तो भी मेरे पास एसेट्स में कमी आ रही थी, तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने गुडविल खरीदी होगी उसकी 2 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये वाली जो एंट्री करी हमने, ये तो अभी करी है सिर्फ परचेज करने की। इसका अगर मैं बेइंग लिखवाऊँ तो बिजनेस एक्वायर्ड बाय, जिसने खरीदा, अमृत डेली नीड्स। ये तो हो गई इसकी एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2 में बच्चों पेमेंट कर देनी होती है, जो कि होती है जिसको पेमेंट करेंगे। जैसे कि इस केस में हम शिवम से खरीदा था, तो शिवम डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। और कितनी पेमेंट होती है इसमें ध्यान देना है, जो हमारा परचेज कंसिडरेशन था, यानी 5 लाख रुपीज़। मतलब कहने का ये मतलब होता है इस एंट्री का कि हम आपके एसेट्स भी ले लेते हैं, हम आपकी लाइबिलिटीज़ भी ले लेते हैं, बदले में सिर्फ आपको हम 5 लाख रुपए दे देंगे। यानी पूरा बिजनेस टेक ओवर करा हमने 5 लाख रुपए में, और वो 5 लाख रुपए पे कर दिए। इसका भी आप बिंग लिख सकते हो कि परचेज कंसिडरेशन पेड टू शिवम। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, इलस्ट्रेशन नंबर 1 को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने देखा कि परचेज गुडविल क्या होती है। अब आगे हम देखते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? ये सबसे पहले तो परचेज गुडविल नहीं होती, जबकि ये क्या होती है? इट इज क्रिएटेड और जनरेटेड बाय द एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर्स। यानी कि ये खरीदी हुई नहीं होती, जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी मेहनत से इस गुडविल को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से बच्चों दिस गुडविल इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट। यानी कि सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड शो नहीं होती। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं अब। तो बच्चों आज हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट सारा ख़त्म किया है। नेक्स्ट क्लास से हम इसमें इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लो इतना। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।